औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा करो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एम सादिया फ्रॉम द दारुल मदीना इंचार्ज कैंपस। हम लोग बेटा यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। Today the topic of this lecture is determinant of a 2 by 2 matrix. इससे पहले बेटा हम लोग मैट्रिसेस, उसकी टाइप्स और हाउ टू ऐड सबट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई डिफरेंट मैट्रिसेस, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे जी हाउ टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट एंड व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट बेसिकली, कि डिटर्मिनेंट है क्या। इसके लिए पहली कंडीशन तो मैंने साथ ही लिखी है कि डिटर्मिनेंट के लिए वी रिक्वायर्ड अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। 2 by 2 मीन कि एक ऐसा मैट्रिक्स विच इज हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, कि जिसके 2 रोज और 2 कॉलम्स ही होने चाहिए। यानी अगर आपका मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का नहीं है तो किसी और ऑर्डर के लिए हम डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली कंडीशन विच इज नेसेसरी फॉर डिटर्मिनेंट दैट इज दैट ऑर्डर मस्ट दैट मैट्रिक्स मस्ट कंटेन एन ऑर्डर ऑफ 2 by 2। अब यहाँ पे लेट A is a matrix which is having 2 by 2 order matrix and that is internal entries are A, B, C and D। ये आपके पास internal entries कोई सी भी हो, A, B, C, D और any alphabets, आपके पास इसके numbers जो हैं constant values कोई सी भी हो। डिटर्मिनेंट के लिए एक तो आपके पास जो हमारी रेक्टेंगुलर बार्स हैं इनको हम चेंज कर देते हैं बाय इरेक्टेड बार्स। हमारी बार्स जो हैं बिल्कुल इरेक्टेड होती हैं। और सेकेंडली द फॉर्मूला व्हिच वी यूज फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट दैट इज AD minus BC। नाउ A is the first entry और first element of the matrix, D is the fourth one, कि यानी फर्स्ट को फोर्थ वैल्यू के साथ, सेकेंड वैल्यू को माइनस सेंट्रल साइन जो है नेगेटिव है B into C। B is the second entry and C is the third entry। ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला व्हिच वी विल यूज फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट AD minus BC। नाउ लेट B इज अ मैट्रिक्स हैविंग 2 by 2 ऑर्डर के, हमारे पास कोई सा भी मैट्रिक्स है जिसका अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इंटरनल एंट्रीज आर 1 1 -2 and 3। अगेन पहली कंडीशन वही होगी कि 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास जो नोटेशन है जिससे हमने इसको डिनोट करना है वो ये है कि हम इसमें इरेक्टेड बार्स लगा देंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है जिसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, आप पूरा डिटर्मिनेंट इस तरह से लिख सकते हैं, DET भी इसके साथ लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B। इन दैट केस यू विल नॉट मार्क दीज इरेक्टेड बार्स। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो आप जस्ट ये बार लगा दें, दोनों इरेक्टेड बार्स, और जिस मैट्रिक्स की आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी भी जो आउटर बार्स हैं जो आपने रेक्टेंगुलर लगाई हुई है उनको भी इरेक्टेड बार्स के साथ आप रिप्लेस कर देंगे। ये इसकी नोटेशन है, सिंबल है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अगेन यू विल राइट द फॉर्मूला AD minus BC। नाउ A फर्स्ट एंट्री इन दिस मैट्रिक्स इज 1। A means first entry, B is second entry, C third and D is the fourth entry of this matrix। A is 1, D 3, so AD is the product of first and fourth value। 1 into 3 which is equal to 3 माइनस आपके फॉर्मूला में भी है। अगर आपके पास कोई वैल्यू इंटरनल वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, जैसे हमारे पास यहाँ B into C में हमारे पास एक वैल्यू जो है वो माइनस में आ गई, तो ये नेगेटिव जो है बाय वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर अपने साइन को चेंज कर देगा। नाउ 3 1s are 3 एंड 2 1s are 2, लेकिन ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साइन को चेंज करके पॉजिटिव कर देगा। 3 + 2 is equal to 5। नाउ 5 is the determinant of this matrix B। यानी ये जो इस तरह से हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट यू हैव टू रिमेंबर AD minus BC। ये फॉर्मूला जो है बेटा ये आपने अपने माइंड में रखना है। Now take out page number 23 of your book and look at the statement of question number 1 of exercise 1.5। Page number 23, exercise 1.5, question number 1। Simple 4 parts इसके दिए हुए हैं। Question is find the determinant of the given matrices।
कि आपने जस्ट उनके मैट्रिक्स फाइंड आउट करने। इसी तरह से आप हर मैट्रिक्स को लिखेंगे वन बाय वन, उसकी बार्स चेंज करेंगे, ये उसकी नोटेशन या सिंबल लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे AD माइनस BC, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है A को D के साथ और B को C के साथ। ठीक है, आप इसमें ये एरोज भी मेंशन कर सकते हैं बेटा अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि ताकि आपको जो है ये याद रह जाए कि आपने ऑपोजिट जो वैल्यूज हैं उनको आपस में क्रॉसली मल्टीप्लाई करना है। A इंटू डी माइनस B इंटू सी, ये आपके फॉर्मूला की सेंट्रल जो साइन है वो माइनस का है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके 4 पार्ट्स हैं, ये चारों जो है ये बेटा आप लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आइए। और ओके बेटा, जब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, कि उसी तरह से आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है हैविंग 2 by 2 ऑर्डर, आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया यूजिंग द सेम फॉर्मूला AD माइनस BC। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या आंसर आया, दैट इज 2। नाउ इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका आंसर जो है वो 0 नहीं आ रहा, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर कोई भी वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स कि आपका जो मैट्रिक्स है दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, कोई भी वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल टू 0, देन दैट डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और यहाँ एक और मैंने एग्जांपल लिखी है, इसका बेटा आप आंसर देखें। यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करने के बाद यूजिंग सेम फॉर्मूला AD माइनस BC, लास्ट पे आपका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0। इन दैट केस दैट मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर आपका जो मैट्रिक्स है उसको आप क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता देन दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ टेक आउट पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 2। Find which of the following matrices are singular or non-singular. Now what will you do? Just simply find out determinant of these matrices. आपने उसी तरह से by using formula AD minus BC आप इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, एंड एट द एंड अगर आपका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है देन दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर 0 के इक्वल नहीं आता आपका आंसर, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, देन दैट मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बस आपने वही फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आंसर में मेंशन करना है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली यू विल फाइंड द डिटरमिनेंट्स। ठीक है, होप सो बेटा कि आपको आज के दोनों टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, सही से समझ आए होंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।